बहुत दिनों बाद सचिन पायलट ने बड़ा हमला अशोक गहलोत पर किया है। अशोक गहलोत पर यह हमला करने की वजह खुद गहलोत ने उन्हें दे दी। गहलोत की दूरियां गांधी परिवार से चल रही हैं। कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के चीफ बन चुके हैं। हमने पहले ही आपको एक रिपोर्ट में बताया है, कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ था जिस वक्त वो ऑब्जर्वर बनकर राजस्थान संकट को सुलझाने के लिए गए थे। उनकी बुलाई बैठक में कोई भी विधायक नहीं पहुंचा था। विधायकों ने एक तरीके से बगावत कर दी। अशोक गहलोत ने इस बगावत को स्वीकार भी किया कि हाँ, मैं इन विधायकों को नहीं रोक पाया। वो चाहते हैं कि राजस्थान की कमान मैं ही संभालता रहूं और वो अब भी राजस्थान के सीएम पद की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच में अशोक गहलोत ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की तो मामला और उलझ गया है। क्यों तारीफ की है, इस पर सचिन पायलट ने क्या कहा, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम गहलोत ने बांसवाड़ा के पास मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है क्योंकि वो ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और जो महात्मा गांधी का देश है। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। गहलोत ने कहा, इस देश में 70 साल से लोकतंत्र जिंदा है। बीते 70 साल में हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है। पहले हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, इसकी कहानियां हम आज भी पढ़ रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत और गहरी हैं। दुनिया को जब एहसास होता है कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं वो कैसा सम्मान देते हैं। मानगढ़ की सभा में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। उन्होंने कहा, आजादी की जंग में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। कई आदिवासी नेताओं ने बलिदान दिया। यहाँ फ्रीडम फाइटर भी बहुत हैं। भीखालाल भाई, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या और उपाध्याय जी सहित कई लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। गोविंद गुरु भी कई सालों तक जेल में रहे। पंडित नेहरू का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की जंग लड़ी गई। कई लोग जेलों में बंद रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल तक जेल में बंद रहे। सरदार पटेल और मौलाना आजाद भी जेलों में रहे। पीएम मोदी ने जवाब में कहा, गहलोत सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं। तो तारीफ के बदले में थोड़ी सी तारीफ भी। भले ही गहलोत ने अपने भाषण में मोदी पर मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गहलोत जो है वो सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होती थी तब उसमें अशोक गहलोत सबसे सीनियर होते थे। आज भी मंच पर 3 मुख्यमंत्री बैठे हैं जिनमें अशोक गहलोत सबसे सीनियर हैं। उनके जैसे मुख्यमंत्री का मंच पर मौजूद होना गौरव की बात है। इतना कहने के बाद मोदी ने पूरे भाषण में गहलोत को महत्व नहीं दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र की राज्य सरकार को भी प्रयास करने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा, आदिवासी समाज के बलिदान को इतिहास में जगह नहीं मिली है। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम के दर्शन किए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस बलिदान को इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। भारत का अतीत, इतिहास, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। दुनिया को गुलाम बनाने की सोच मानगढ़ की इस पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत ने 1500 से ज्यादा लोगों को घेर कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। बहरहाल, अब बात करते हैं सचिन पायलट के हमले की। सचिन पायलट ने इस पर एक बड़ा बयान दिया। सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी थी बहुत दिनों से। वो अशोक गहलोत और उनकी तनातनी के बीच में कभी भी कुछ कहते सुनाई नहीं दिए हैं और ये कहा गया कि उन्होंने काफ़ी संयम बरता है। इस संयम का एक प्रतिसाद या सकारात्मक परिणाम उनको ज़रूर मिलेगा। सचिन पायलट ने कहा, पीएम की तारीफ के हैं बड़े मायने। पहले गुलाम नबी आज़ाद की हुई थी तारीफ, फिर क्या हुआ सब जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबी तारीफ नहीं की, उन्होंने सीनियर कहा है और साथ ही साथ में अशोक गहलोत ने भी कहा कि अब देश का सम्मान बढ़ रहा है जहाँ जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक ही कार्यक्रम में दोनों मौजूद थे, लेकिन अब इसके गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने लंबे समय बाद बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो बयान दिए, तारीफें की हैं, ये दिलचस्प घटनाक्रम है। पीएम मोदी ने गहलोत की जिस तरह से तारीफ की है उस पर तंज कसते हुए पायलट ने कहा,
यहां तक कह दिया कि मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह से तारीफ की थी। बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। पायलट ने गहलोत की तुलना गुलाम नबी आजाद तक से कर दी। पायलट ने कहा, प्रधानमंत्री ने कल जो तारीफ की मैं समझता हूं वो कल का बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ वो हम सबने देखा है। इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑब्जर्वर आए थे, देखिए ऑब्जर्वर आए थे, इस शब्द को वो हल्के में बोलकर निकल गए। क्या घटनाक्रम था? अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान पहुंचे थे। यहां पर तय ये हुआ था या ऐसा माना जा रहा था, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी, कि पायलट को लेकर एक निर्णय ले लिया गया है कि वो राजस्थान की कमान संभालेंगे। गहलोत पहले ही अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे थे। गांधी परिवार की और कांग्रेस के अन्य नेताओं की पहली पसंद दिखाई दे रहे थे। अनुभवी नेता हैं, एक अच्छा चेहरा भी हैं, जमीनी राजनीति को भी जानते हैं, लिहाजा हर लिहाज से वो अशोक गहलोत जो है वो अध्यक्ष पद के लायक दिखाई पड़ रहे थे। उस समय पर मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौड़ में नहीं थे, लेकिन बाद में जब अशोक गहलोत ने सीधे एक तरीके से बागी रुख अख्तियार कर लिया, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात कर माफी भी मांग ली और कह दिया कि मैं इन विधायकों को रोकने में नाकाम रहा, ये मेरी नाकामी है। उसके बाद वो दोबारा राजस्थान चले गए। लेकिन ये माना गया है कि ये खींचतान यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अशोक गहलोत ने जो बगावत की है उसकी कुछ ना कुछ सजा तो उनको मिलेगी। अनुशासनहीनता की बात विधायकों के लिए कही गई, लेकिन अनुशासनहीनता की बात अशोक गहलोत के लिए अभी तक नहीं कही गई है। हमने आपको पहले भी बताया कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अभी कांग्रेस नहीं चाहती है कि आपसी खींचतान के बीच में भारत जोड़ो यात्रा पर किसी तरह का कोई असर पड़े। 21 दिनों का पूरा दौरा जो है वो राजस्थान में ही होना है, और राजस्थान एक चुनावी राज्य भी है। राहुल गांधी की यात्रा का फर्क भी पड़ सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब फूक फूक कर कदम रखेंगे, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव की सुगबुगाहट हो सकती है। लंबे समय से सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी थी, अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो अशोक गहलोत की तारीफ की, तारीफ क्या की है, उन्होंने कहा है कि सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं। आज भी मानगढ़ में कार्यक्रम के दौरान आज भी मंच पर 3 मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, इनमें सबसे सीनियर अशोक गहलोत हैं। और हम जब मिला करते थे, मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होती थी अलग अलग राज्यों की, और जब मैं भी मुख्यमंत्री था तब भी सबसे सीनियर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे। तो ये एक औपचारिक तारीफ भी मानी जा सकती है कि एक ही कार्यक्रम में अलग अलग राजनीतिक दलों के या विरोधी राजनीतिक दलों के नेता जुड़ते हैं तो एक दूसरे के बारे में कुछ बातें कहते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद से सीधे इस बात को कंपेयर कर दिया सचिन पायलट ने। उन्होंने कहा इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफें की थी, और फिर क्या हुआ वो सभी जानते हैं। गुलाम नबी आजाद को लेकर प्रधानमंत्री एक भावुक भी हुए थे, और इस बात का जिक्र कई दफे हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो या गुलाम नबी आजाद की वो जो तारीफें थी वो भी काफी वायरल हुई थी। फाइनली गुलाम नबी आजाद जैसे पुराने चेहरे ने कांग्रेस को छोड़ दिया, जिसके बाद में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा था। बहरहाल अशोक गहलोत का मामला बहुत अलग दिखाई पड़ता है। अशोक गहलोत की अच्छी खासी पकड़ राजस्थान की राजनीति में है, लेकिन 71 वर्षीय अशोक गहलोत के बजाय सचिन पायलट जैसे किसी युवा चेहरे की मांग पिछले चुनाव से ही उठती आई है। सचिन पायलट की नजदीकियां भी राहुल गांधी के साथ में रही है, लिहाजा ये माना जा रहा था कि अब नेतृत्व परिवर्तन की कुछ गुंजाइश हो सकती है। और ऐसे चुनावी राज्य में जहां एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, ये जहां पर सरकारें बदलने का चलन रहा है कि एक बार बीजेपी, इसी तरह की कुछ स्थिति हिमाचल की है, ऐसी ही राजस्थान की स्थिति है। बहरहाल इस चलन के लिहाज से भी देखा जाए तो बीजेपी के लिए काफी ताकतवर समय हो सकता है, लेकिन बीजेपी में क्योंकि चेहरे का अभाव है या वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी से वो परेशान है। इधर अशोक गहलोत को 5 साल हुए, लेकिन कोई नया चेहरा सामने आकर चुनावी मैदान में उतरे, इस तरह के प्रयोग कई बार हुए हैं। गुजरात में हुए, कई अन्य राज्यों में बीजेपी ने भी किए हैं, कि उत्तराखंड इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक के बाद एक कई चेहरों को बदला गया है। तो क्या इस तरह का कोई प्रयोग हो सकता है? हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि थोड़ा समय अभी बाकी है राजस्थान चुनाव में। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि आगामी चुनाव के पहले कुछ बड़ी सियासी उठापटक, कुछ बड़ा रद्दोबदल राजस्थान की राजनीति में हो सकता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ऑब्जर्वर आए थे, ये शब्द का जिक्र किया, और वो ऑब्जर्वर कौन थे? मल्लिकार्जुन खड़गे ही थे। उनको अपमान झेलना पड़ा था। तो क्या खड़गे कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या सचिन पायलट इस बात को लेकर आश्वस्त हैं? प्रधानमंत्री मोदी की अशोक गहलोत की तारीफ को उन्होंने जिस तरीके से सामने रखा है, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि अशोक गहलोत और कांग्रेस की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, कांग्रेस नेतृत्व की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।